एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत टाइम बाद कोई ट्रिप मिली है मुझे जाने के लिए, और आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली से मुंबई अपनी दादी के साथ। एंड टाइम पे प्लानिंग हुई, एंड टाइम पे हेक्टिक तरीके से मैंने पैकिंग करी है क्योंकि मेरे पास ज़रा सा टाइम था। 2 घंटे में मैंने सब कुछ रेडी किया। घर पे मुझे इंटरव्यू का टाइम भी नहीं मिला, और अभी बाहर शायद वो लोग मेरा वेट कर रहे होंगे, और मैं मेट्रो स्टेशन पे हूँ निज़ामुद्दीन पे। बाहर चल के पहले उनसे मिलते हैं, स्टेशन देखते हैं, प्लेटफॉर्म ढूंढते हैं। ये एक्साइटमेंट के साथ मैं लिफ्ट से बाहर निकला कि भागते हुए जाऊंगा, फटाफट पहले पहुंचूंगा, और बाहर निकल के देखा तो इतनी तेज़ बारिश भाई, घर से पूरे रास्ते में कहीं तक बारिश नहीं हुई, और यहाँ पहुँचते ही इतनी तेज़ बारिश। और मुझे वहाँ उतनी दूर जाना था, और मैं ये सोच रहा हूँ खड़े हो गए कि मैं कैसे पहुँचूँ। पूरे 20 मिनट इंतज़ार करने के बाद फ़ाइनली मैं पहुंचता हूं हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे, और वहां से मैंने अपनी दादी को लिया और अपन पहुंचे प्लेटफॉर्म पे। और सामने खड़ी थी हमारी गाड़ी राजधानी एक्सप्रेस, जो जाएगी दिल्ली से CSMT यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। एज़ यूजुअल ये ट्रेन अपने टाइम से आधे घंटे पहले ही आके प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई थी, और मैं तो बहुत एक्साइटेड था भाई इसके अंदर बैठने के लिए, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था थर्ड AC में ट्रैवल करने के लिए। 1 घंटा प्लेटफॉर्म पे वेट करने के बाद फाइनली बैठ गए हैं हम अपनी सीट पे। और मेरा तो फर्स्ट टाइम है थर्ड AC पे, अच्छा लग रहा है। मैं भी अंदर जाते ही पता चल गया कि भाई क्यों लोग बाग स्लीपर से ज़्यादा थर्ड AC बुक करते हैं। और वो तो आप देख ही रहे हो, साफ़ सफाई भाई, कैबिन इतना साफ़ सुथरा था, हर एक चीज़ एकदम परफेक्ट थी। लेकिन मैं कहीं जाऊँ और कुछ गलत ना हो, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। इतनी देर हुई थी कि बस TT साहब ने आके बताया कि हम गलत कोच में बैठे हैं, हमें B2 से B8 में जाना है। इट वाज सच अ मैस यार, मुझे सारा सामान लेकर B8 में जाना पड़ा, और फिर वापस आके फिर दादी को लेके वहाँ जाना पड़ा, और फाइनली हम पहुँचे B8 में। तो ट्रेन चलने के कुछ देर बाद ये रियलाइज़ कि भाई जिसने ही बोला है ना बिल्कुल सही बोला है, कुछ अच्छा पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। मतलब ठीक है, थर्ड AC वाज बेटर देन स्लीपर, बट फिर भी स्लीपर के अंदर जो आप हाथ निकाल के फ़ोन निकाल के मस्त वीडियो बना सकते, वो आप थर्ड AC में नहीं कर सकते। और अब ये मत कहना कि गेट पे जाके बना सकते हैं, गेट पे ऑलरेडी केटरिंग का सामान भरा पड़ता है, इसलिए मैंने शीशे पे से ही ये वीडियो बना ली। थर्ड AC वॉशरूम तो नक्शे वाली रोटी है। तो 4 घंटे इस ट्रेन के अंदर बोर होने के बाद फाइनली हमारा खाना आ जाता है। और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, अगर आपके साथ भी ऐसा कभी सीन होता है कि आप गलती से गलत कोच में बैठकर बाद में अपने कोच में गए हो, तो प्लीज़ जाके केटरिंग वाले को ये बता देना, वरना वो आपको खाना भी नहीं देगा। और हाँ, रेवले का खाना अच्छा था यार, मैंने सुना था कि गंदा होता है, बट इट वॉज़ नाइस। ट्रेन में लोगों की सुबह होती है अच्छे से व्यू के साथ, चाय के साथ, और मेरी हुई थी मोशन सिकनेस के और उल्टियों के साथ। मेरी लाइफ में मुझे कभी मोशन सिकनेस वाली प्रॉब्लम नहीं हुई, पहली बार मुझे पता चला है कि उन लोगों को कैसा फील होता है जिनके साथ ये चीज़ें होती हैं। यार बस में बैंड बज गई थी मेरी, मैंने कम से कम 4-5 बार उल्टी करी थी, उसके बाद आके मैं यहाँ ऐसे आराम से लेटा हुआ था। और कुछ घंटों के आराम के बाद जाके मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना बैठकर विंडो के पास आराम से व्यू देखते हुए ये सोचा जाए कि आखिर मुंबई कैसा होगा, और मुंबई में जाने के बाद क्या क्या करना है। इट वॉज़ अ ड्रीम कि मुझे मुंबई जाना है, मुंबई देखना है बहुत टाइम से, एंड फाइनली आई एम गोइंग टू मुंबई। वो एक्साइटमेंट एक अलग ही थी। और अभी बस ये टेंशन भी चल रही थी कि यार पहले ही दिन अगर मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो फिर तो बैंड बजने वाली है। ये सब सोचते सोचते ही थोड़ी देर में केटरिंग वाले अंकल आ जाते हैं हमारा ब्रेकफास्ट लेकर। ब्रेकफास्ट वाज नाइस, बट अगर पानी थोड़ा और गर्म होता तो सही रहता, क्योंकि जितनी देर में मैंने ये टी बैग का और मिल्क पाउडर का और शुगर पाउच का फाड़ के अलग किया उतनी देर में तो पानी नॉर्मल हो गया था। बट भगवान की दुआ से चाय बन गई थी, और काफ़ी अच्छी बन गई थी। पता नहीं मेरे साथ ही होता है, तुम लोगों के साथ भी होता है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि घर से तो हम बड़ा टिप टॉप होकर निकलते हैं। मेरे तो मतलब तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई थी, बट फिर भी यार नॉर्मली हम कहीं बाहर जाने के लिए निकलेंगे, शक्ल की ऐसी बैंड बज जाती है, 12 बज जाते हैं जाने के, समझ ही नहीं आता ये हमें या कोई और है। सुबह 7 बजे 2 कप चाय पीने के बाद, पता नहीं कि पूरी रात ना सोने की वजह से मेरा मुंह कितना सूजा सूजा सा हो गया है, मुझे खुद को अजीब लग रहा है।
ना तो हम बाहर का व्यू देख पा रहे हैं, बस शीशे में ही देखे जा रहे हैं। जब से शीशा भी साफ नहीं है यार, इवन बाथरूम का भी शीशा साफ नहीं है। इससे अच्छा तो स्लीपर ही था, कम से कम बाहर की हवा लगती थी, नज़ारे तो कम से कम क्लियर दिखते थे। कोई बात नहीं, फैसिलिटी है तो कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे हो गई। बट हाँ, स्लीपर से अच्छे वॉशरूम है यार एसी कोचेज़ में। और अंग्रेज़ों ये देखो, हमारी ट्रेन्स में भी जेट स्प्रे होता है, कुछ तो सीखो। भाई एसी कोच के इस वाहियात विंडो मिरर को देख के ना मुझे स्लीपर कोच की इतनी ज़्यादा याद आ रही थी, इतनी तो मुझे कभी किसी इंसान की भी याद नहीं आई होगी। और इतने हम बैठे बैठे इस गंदे मिरर से व्यू देख ही रहे थे कि अचानक से हमारे पास फिर से केटरिंग वाले अंकल कुछ प्लेट में लेके आते हैं। एंड आई वाज लाइक ठीक है भाई, अच्छी बात है तुम लोग खाने को दे रहे हो, बट अभी मेरे को चाय पिए सिर्फ 10 ही मिनट हुए हैं और अभी फिर से मेरे सामने आ गया है उपमा, फ्रूटी और फिर से चाय और ब्रेड। तो ब्रेकफास्ट तो हमने पहले ही कर लिया, लंच का टाइम ये है नहीं, तो अभी मैं से क्या बोलूँ, ब्रेक लंच। बट कोई नहीं, चलो अच्छा है, कुछ तो मिल ही रहा है खाने को। और तो मैंने इसके पैसे भी दिए थे अपनी टिकट में, तो बनता है इतना तो। और वैसे भी अभी मुंबई पहुंचने में 2 घंटे हैं। सो नाउ एज यू ऑल नो, वीडियो देखते देखते कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है मुंबई, बट ये लोकेशन देख के आई वाज कंफ्यूज्ड कि भाई मैं मुंबई ही जा रहा हूँ ना, मैं गलत कोच की तरह गलत ट्रेन में तो नहीं बैठ गया। इतने पहाड़ मुंबई में और इतनी ग्रीनरी, इतनी ज़्यादा ज़मीन मुंबई में, ऐसा तो मैंने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई। अरे ज़मीन से मतलब खाली ज़मीन भाई, मतलब इधर तो ये सुनने को मिलता था ना कि हाँ मुंबई में जगह नहीं है, ये वो, इतना स्पेस कम है, लोग एक दूसरे की विंडो से देखते हैं तो एक दूसरे का मुंह ही दिखता है। बट ये क्या है, ये कौन सी मुंबई है भाई। बट जो भी है बहुत सुंदर। और वाकई में ऐसा लग रहा था एक मिनट के लिए तो कि मैं स्विट्ज़रलैंड में हूँ किसी ट्रेन के अंदर। और मैं ही नहीं यार, मतलब जितने भी लोग बैठे थे सब, जो शायद एक दो लोग और थे वो फर्स्ट टाइम जा रहे थे, वो भी काफ़ी क्यूरियस थे कि मुंबई में इतनी ग्रीनरी और पहाड़ इतना सुंदर। सब लोग वीडियो ले रहे थे, फ़ोटो ले रहे थे, सच में बहुत सुंदर था। एंड आफ्टर दिस लॉन्ग एंड ब्यूटीफुल जर्नी फाइनली मुझे इस गंदे शीशे से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि हम पहुंच गए हैं मुंबई एट कल्याण जंक्शन।